कुवेंपु विश्वविद्यालय शिमोगा के 31वें और 32वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर श्रीदेवी ए सिंह जी, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर बीपी वीरभद्रप्पा जी एवं विश्वविद्यालय परिवार के समस्त अधिकारीगण, संकाय अध्यक्ष, विद्वान शिक्षकगण और सभी महानुभावों, सिंडिकेट एवं अकादमिक परिषद के सम्माननीय सदस्यगण, मानद उपाधि प्राप्त करने वाले सम्माननीय महानुभाव, उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थीगण और उनके परिवारजन, नमस्कार। तमेलरिगु हार्दिक अभिनंदनेಗಳು। आपने और हम सब ने आज के इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीदेवी जी का उद्बोधन अभी सुना। निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थिति के अनुसार उनका कथन प्रासंगिक है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि उनके बताए हुए मुद्दों पर विचार करके देश हित में काम करने के लिए सहभागी बने और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। कुवेंपु विश्वविद्यालय हमारे राज्य के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसका नाम महान लेखक और राष्ट्र कवि श्री कुवेंपु जी के नाम पर रखा गया है। निश्चित रूप से ये नाम हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी है। कन्नड़ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, हालांकि इसका उल्लेख मुख्य अतिथि ने किया है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री कुवेंपु को 1958 में राष्ट्र कवि और 1992 में कर्नाटक रत्न उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने विश्व मानवतावाद में योगदान दिया और जय भारत जननिया तनुजाते कर्नाटक राज्य गान का लेखन भी किया। इस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है और अनेक अवसरों पर भिन्न भिन्न स्थानों से सम्मान प्राप्त भी किया है। निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय में जो अध्ययनरत रहे हैं और कार्यरत हैं वो बधाई के पात्र हैं। 31वें और 32वें दीक्षांत समारोह में आपको हमको सबको मालूम है कि कोरोना के कारण ये दोनों दीक्षांत समारोह एक साथ आयोजित किए गए हैं और इसमें 6 माननीय महापुरुषों को, जिसमें श्रीमती गीता नारायण जी, श्री D.H. शंकर मूर्ति जी, श्री B.M. श्रीकांत जी और प्रोफेसर कट्टीमणि जी एवं श्री महंतेश जी एवं श्री B.S. अरविंद जी को सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ काम किया है, सराहनीय काम किया है, इसलिए इस विश्वविद्यालय से उनको ये उपाधि दी गई है। मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ये प्रार्थना भी करता हूँ कि उनको श्रेष्ठ काम करने के कारण ये मानद उपाधि दी गई है और इस मानद उपाधि का सम्मान आपको जीवन पर्यंत करते रहना है। आगे भी आप इस प्रकार का काम करते रहें, ये सोच करके कि अब हमारी उम्र हो गई,
और हमने ये काम कर दिया और इसका सम्मान हमको मिल गया, घर मत बैठना। आप अगर इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, शारीरिक दृष्टि से फिट भी रहेंगे और घर परिवार में सुख का अनुभव भी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी प्रकार से आगे भी काम करते रहेंगे। सफलतापूर्वक अध्ययन पूर्ण करके जिन छात्रों को गोल्ड मेडल मिले हैं, पीएचडी मिली है या डिग्री प्राप्त हुई है, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, बधाई देता भी हूं। उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे जानकारी मिली है कि डिग्री प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत है, क्योंकि 2 सालों का दीक्षांत समारोह एक साथ हो रहा है। सबकी इच्छा रहती है कि मंच पर आकर गवर्नर के और अतिथियों के हाथों से वो सम्मान प्राप्त करें, परंतु समय की मर्यादा के कारण हम ऐसा नहीं कर पाए हैं। मैं बाकी सब छात्र छात्राओं से क्षमा चाहते हुए जिनको डिग्री मिलने वाली है उनको भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। दीक्षांत समारोह न केवल डिग्री प्राप्त करके औपचारिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन के अगले चरण की शुरुआत है। डिग्री प्राप्त करने के बाद आपको अपने जीवन की दिशा तय करना है, जिसमें भी आपकी रुचि हो। स्वाभाविक है, जो अध्ययन आपने किया है उसी लाइन में आपकी रुचि होगी। आप भारत सरकार और राज्य सरकार की अनेक योजनाएं ऐसी हैं, उन योजनाओं को उपयोग में ला करके अपनी कार्य योजना को सफलता प्रदान कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय से प्राप्त गुणवत्ता युक्त शिक्षा और मजबूत नैतिक नींव आपके कैरियर को सफल बनाएगी और जीवन पथ पर आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है और शिक्षा को कौशल और नैतिक मूल्यों से जोड़कर एक नया भारत, एक श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आशा है, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप इस योजना को कार्यान्वित करने में सहभागी बनेंगे। सारा देश की आज़ादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव का आयोजन कर रहा है। देश भर में भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आज़ादी के 75 सालों में हमने क्या प्रगति की है और क्या कर सकते थे, इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप इससे कुछ प्रेरणा प्राप्त करेंगे और देश में और जो कुछ हम कर सकते हैं देश के उज्जवल भविष्य के लिए, देश के विकास के लिए, हम सरकार की योजनाओं में सहभागी बनने का काम करेंगे। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दुनिया के हर मंच पर भारत की क्षमता और भारत की प्रतिभा की गूंज हो रही है। हम इस प्रतिष्ठा को और आगे मजबूती से आगे बढ़ाएं, ऐसा मेरा अनुरोध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21 की शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के सुदृढ़ीकरण के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। नई शिक्षा नीति में खेल को भी महत्व दिया गया है। अपने देश में खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने की भी महती आवश्यकता है। आप और हम सब जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं देखते हैं तो भारत के प्रदर्शन से उतने संतुष्ट नहीं होते हैं जितने होना चाहिए। जैसे इस बार टोक्यो में ओलंपिक हुए, हमारे देश की
खेल प्रतिभाओं ने 7 मेडल जीते, जबकि दूसरे देशों ने अनेक मेडल जीते। हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी ज़्यादा मेडल जीतें। एक खुशी की बात है कि महंतेज जी यहाँ बैठे हैं, उसके बाद ही पैरालंपिक हुए उसी टोक्यो में, उसी स्थान। दिव्यांग खिलाड़ियों ने 19 मेडल जीत करके भारत को गौरवान्वित किया है। देश और दुनिया में भारत का नाम उच्च स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। हमारी अपेक्षा है कि खेलकूद गतिविधियां नई शिक्षा नीति के आधार पर हम विश्वविद्यालय में भी और अन्य स्थानों पर भी आगे बढ़ाएं, ताकि खेलकूद गतिविधियों में भी भारत का नाम विश्व में गौरवान्वित हो। मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूँ, समय की मर्यादा है। मैं आप सबको एक बार फिर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।